पर पुलिस के जवानों ने 2 यात्रियों की पिटाई की है। मासूम के सामने ही उसके पिता को अपराधियों के तरीके से घसीटकर पुलिस को ले गए और यह तस्वीरें कैमरे में कैद की। एक यात्री ने रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरने का विरोध किया था। ओवरलोडेड ट्रेन होने पर अंदर नहीं जाने देने पर विरोध जताया था और स्टेशन मास्टर और थानाधिकारी से यात्रियों की बहस हुई थी। कुछ देर बाद स्टेशन पर पुलिस के जवान पहुंचे। उन्होंने 2 यात्रियों को जमकर पीटा। मारपीट के बाद घसीटते हुए ले गए। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अलकेश सनाडे फोन लाइन पर है। अलकेश, क्या है पूरा मामला, अभी क्या जानकारी? मैं आपको बता दूं, राजसमंद जिले में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है घोरम घाट, जहाँ पर बारिश के समय में काफी भीड़ होती है और वहां जाने का जो सबसे प्रमुख जो जरिया है वो है मीटर गेज एक ट्रेन में आज यात्री कामलिका स्टेशन पर पहुंचे थे। ओवरलोड ट्रेन की छत पर भी कुछ यात्री बैठे हुए थे। पुलिस के जवानों ने जब यात्रियों को नीचे उतारा तो कुछ यात्री जब ट्रेन के अंदर जाने की कोशिश करने लगे तो वहां पर भीड़ ज्यादा होने के कारण उनकी स्टेशन मास्टर और थानाधिकारी से बहस हो गई। उन यात्रियों ने इस बात पर विरोध जताया कि जब ट्रेन के अंदर क्षमता नहीं है तो यात्री को टिकट क्यों दिया गया। इस बात पर पुलिस के थानाधिकारी से दिलीप सिंह और वहां पे स्टेशन मास्टर उनसे यात्रियों की बहस हो गई और बहस के कुछ देर बाद थानाधिकारी वहां से चले जाते तो पुलिस के कुछ जवान वहां मौके पर पहुंचते और जो 2 यात्री थे जो बहस कर रहे थे उन यात्रियों को पीटते हुए और उन्हें अपराधियों की तरह घसीटते हुए लेकर जाते। और यहाँ बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि उनके साथ में मौजूद तो उनका बच्चा था, वो बच्चा वहां पर रो रहा था, बिलख रहा था और पुलिस वालों से गुहार कर रहा था कि मेरे पिताजी को छोड़ दो। लेकिन उस मासूम की गुहार पर भी पुलिस वाले नहीं पसीजे और उसे अपराधियों की तरह घसीटते हुए लेकर अपने साथ पुलिस चौकी ले गए। तो बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हालांकि पुलिस सुरक्षा के लिए उन यात्रियों को छत से उतारा पुलिस ने, ये बात बिल्कुल वाजिब है, लेकिन वो यात्री भी अपनी जगह पर सही थे। उनका कहना था कि जब ट्रेन में जगह नहीं है तो स्टेशन मास्टर क्यों टिकट दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये तस्वीरें पिछले 1 महीने 1.5 महीने से शायद इसी तरह की तस्वीरें सामने आती है। पुलिस समझाती है लेकिन किसी पर कोई असर नहीं होता। जब इन्हीं में से कोई मर जाता है, दुर्घटना हो जाती है तो इसी पुलिस के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता है कि पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती। तो दोनों ही पक्ष हैं इसमें, लेकिन फिलहाल अब आखिरकार अब आगे क्या कार्रवाई की गई है? फिलहाल पुलिस जो दोनों ही जो व्यक्ति है इन दोनों व्यक्तियों को थाने लेकर आ गई है और थाने में इनको लेकर चली गई है। देवगढ़ थाने में इनको लाया गया है और यहाँ जो लोग हैं वो यात्री वो इसी बात का विरोध जता रहे हैं कि मामूली से बहस के बाद पुलिस कर्मियों ने क्यों अपनी दादागिरी या दबंगई दिखाते हुए उन यात्रियों के साथ इतनी बुरी तरह से उनकी पिटाई की और मासूम जो वो उनका साथ जो बच्चा था वो बच्चा रोते हुए बिलखते हुए अपने पिता को छोड़ने की गुहार लगा रहा था, लेकिन तब भी वो पुलिसकर्मी नहीं पहुंचे और अब फिलहाल उन दोनों जो यात्री हैं ये लेकर पुलिस थाने चली गई है। लेकिन अलकेश, ये जो पुलिस के जवान है क्या सिविल पुलिस के जवान थे या जीआरपी के आरपीएफ के जवान थे? नहीं, मैं आपको बता दूं ये देवगढ़ थाना पुलिस के जवान थे, क्योंकि कामली घाट एक छोटा स्टेशन है, ऐसे में यहाँ जीआरपी और आरपीएफ के जवान तैनात नहीं होते। ये सिंपल देवगढ़ थाना पुलिस के जवान थे और देवगढ़ थाना अधिकारी से जो उनकी बहस हुई थी उसके बाद ये पुलिस की गाड़ी पहुंची थी और इनके साथ दुर्व्यवहार करते मारते पीटते। लेकिन समस्या क्या है अलकेश, मुख्य समस्या क्या है? क्यों इतनी भीड़ होती है? क्या एक ही ट्रेन चलती है कामली घाट के लिए और यहाँ से आगे जाने के लिए कि लोग इस पूरी ट्रेन को घेर करके इसके चारों तरफ जो है बैठ जाते हैं? ऊपर तक इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि ये अंदेशा बना रहता है कि कब कोई गिर जाए। आपका सवाल एकदम लाजमी है हेमंत, हर पल अंदेशा इसलिए बना रहता है क्योंकि कामली घाट जो स्टेशन से ये जो ट्रेन होकर गुजरती है ये मीटर गेज ट्रैक है और यहाँ पर मावली से मारवाड़ तक एक ही ट्रेन चलती है और इस ट्रेन के ट्रैक जो है इस ट्रैक पर ही बसा हुआ है विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है घोरम घाट, जहाँ पर बारिश के समय में नैसर्गिक छटा देखने को मिलती है। वहाँ झरने बहते हैं तो एक बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। ऐसे में दूर दराज से जो लोग होते हैं वो बारिश के सावन इस महीने में यहाँ पर घोरम घाट आते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा देखने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन जान जोखिम में डाल करके इतनी तादाद में लोग आते हैं, प्रशासन को और रेलवे को भी देखिए इस पर व्यवस्थाएं सुधारने की जरूरत है कि लोगों की संख्या ज्यादा है तो उनके हिसाब से यातायात के साधन बढ़ने चाहिए। लोगों की ये गलती है कि लोग इस तरीके से बकरियों की तरह एक के ऊपर एक बैठ करके ट्रेन के ऊपर सफर करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये रेलवे को अमूमन पता होता है कि जो बारिश का मौसम होता है इसमें, क्योंकि मीटर गेज ट्रेन में बहुत छोटी ट्रेन होती है और 2 से 3 ही डब्बे इसमें होते हैं, कोच कम होते हैं, यात्रियों की भीड़ ज्यादा होती है। ऐसे में
कहीं न कहीं रेलवे प्रशासन की इसमें सबसे बड़ी गलती ये सामने आपके आती रेलवे है के कोई अधिकारियों से बात हुई है कि ये समस्या का समाधान तो तभी हो पाएगा जब रेलवे इस पर कोई एक्शन लेगा, या तो ट्रेन के डिब्बे बढ़ाए जाएं या फिर ट्रेन के फेरे बढ़ाए जाएं? हालांकि रेलवे प्रशासन की ओर से अब जो ये रूट है इसको ब्रॉड गेज में तब्दील करने के लिए कुछ ही समय पहले इस कार्य का शुभारंभ हो चुका है, और ये ट्रैक जब मीटर गेज से ब्रॉड गेज में तब्दील हो जाएगा तो यहाँ बड़ी ट्रेनें चलने लगेगी, और यहाँ आवागमन की जो मीटर गेज ट्रेन की जगह जो बड़ी ट्रेन चलेगी तो कहीं न कहीं समस्या कुछ हद तक बाद में निदान हो पाएगा। और पहले हालांकि लेकिन रेलवे प्रशासन भी जब ये पता है उनको ये पर्यटन सीजन होता है तो ट्रेन के डब्बे बढ़ाने की भी रेलवे प्रशासन की ओर से कोई कवायद नहीं की जाती। लेकिन राजसमंद, देखिए राजसमंद के सांसद क्या कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या वो किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं? अब लोकल पुलिस के पास क्या चारा होता है अल्केश? लोकल पुलिस समझाती है, और अगर लोग नहीं समझते हैं, इतनी तादाद में यहाँ पर भीड़ रोजाना उमड़ती है, रोजाना की तस्वीर होती है, लोकल पुलिस भी क्या करेगी? लोकल पुलिस, हाँ लोकल पुलिस रोजाना ही लोकल पुलिस को जब ये मैसेज, और आप जानते हैं जब ज्यादा भीड़ होती है तो लोकल पुलिस से भी लोग किस तरीके से बर्ताव करते होंगे, उनको भी पूरे दिन किस परिस्थितियों में यहाँ पर ड्यूटी करनी होती होगी। एक ये डर भी सताता है कि ये लोग इतना बैठ करके ट्रेन के ऊपर जाते हैं, कोई गिर गया, हादसा हो गया, तब भी उसी पुलिस के ऊपर आना है कि आपने रोका क्यों नहीं। हाँ ये क्योंकि ये ट्रेन सुबह एक ही रूट करती है। तो सबसे बड़ा सवाल जो राजसमंद के जनप्रतिनिधि हैं अल्केश, उनसे है कि उन्होंने आंखें मूंद रखी हैं, वे चाहते हैं कि कोई हादसा हो जाए तब जाकर के इस पर एक्शन ले। जनता के सहूलियत की बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन सहूलियत कितनी है? एक ट्रेन के डिब्बे नहीं बढ़ाए जा सकते हैं। इस तरह के जनप्रतिनिधियों से जो राजसमंद के जनप्रतिनिधि हैं वो अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस वक्त न्यूज़ 18 राजस्थान, तो हमारा उनसे सवाल है कि वो किस बात का इंतजार करते हैं कि यहां पर कोई हादसा हो, किसी की जान जाए, तब जाकर के वो राजनीति करने के लिए आएंगे। अल्केश, बिल्कुल हेमंत, आपका सवाल एकदम लाजमी है। ये अमूमन जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि सभी को पता है कि घोरम घाट का जो ये नजारा होता है इसे देखने के लिए सीजन में बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। ये अमूमन ये तस्वीर हर साल होती है, तो ऐसे में कहीं न कहीं हादसे रोकने की दिशा में जनप्रतिनिधियों को आगे आकर इस ट्रेन के कोच बढ़ाने चाहिए। लेकिन आज दिन तक ये चीजें नहीं हो पाई, और सिर्फ वो मीटर गेज एक ट्रेन होती है, उसी ट्रेन में यात्री आते हैं। रेलवे प्रशासन भी धड़ल्ले से उनको टिकट बांटता है, क्योंकि रेलवे प्रशासन को जबकि पता है कि ट्रेन में सीटें कितनी, तो उसी हिसाब से अगर टिकट दिया जाए तो यात्रियों का रश नहीं बढ़ेगा। लेकिन टिकट देते समय भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, और बाद में जब यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है, अंदर बैठने की जगह नहीं होती है, तो यात्री अपनी सुविधा के हिसाब से छत पर चढ़ जाते हैं। हालांकि यहाँ रेलवे प्रशासन और जनप्रतिनिधि दोनों की ही बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इस दिशा में उनको गौर करना चाहिए। और कहीं न कहीं जब आपको पता है कि इस बार में बड़ी भीड़ है, बड़े संख्या में सैलानी वहां पहुंचते हैं, तो उस पर ट्रेन के कोचेज बढ़ाने चाहिए। लेकिन जनप्रतिनिधियों ने आज दिन तक इस तरह ध्यान नहीं दिया। हालांकि जो जिम्मेदार हैं और उन जिम्मेदारों ने आंखें मूंद रखी है। राजसमंद की सांसद दिया कुमारी, उन्होंने आंखें मूंद रखी हैं। जो इस इलाके के डीआरएम हैं, उन्होंने आंखें मूंद रखी हैं। उन्होंने अब तक क्या एक्शन लिया है? ये ट्रेन का दृश्य तो रोजाना का है, और यहां पर पिसती है तो स्थानीय पुलिस पिसती है, उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन पुलिस क्या करे? इतनी भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए? कैसे इस ट्रेन से लोगों को ऊपर चढ़ करके बैठने से रोका जाए? ये पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हमारे साथ में अभी हम कोशिश कर रहे हैं अल्केश कि सुधीर जोशी जो कि राजसमंद के पुलिस अधीक्षक हैं, वो हमारे साथ में जुड़ते, तो उनसे हम सवाल करते हैं कि आखिरकार पुलिस के सामने क्या एक्शन लेने का बचता है और इस तरह की तस्वीरों को कैसे रोका जा सके। ये बड़ा सवाल है। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर, जहां पर जमीन अतिक्रमण को लेकर के पत्थर चले हैं। अग्रवाल पंचायती भवन के पास में जमीन अतिक्रमण का मामला है, जहां पर दो पक्षों में जमकर